तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो अभी ये जो तुम सामने जो ये पिक्चर देख रहे हो दैट इज़ टेबल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है वो फोटो है। लेकिन इसके पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम आए कैसे? ऑब्वियसली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया, मतलब शुरू से ही वो मेटल्स को अलग, मतलब अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैसे 118 एलिमेंट्स को वो लोगों ने अलग अलग जो है वो अरेंज किया है। जैसे कि ये था फर्स्ट अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, कैल्कोजेंस, हेलोजेंस। फिर लेवरसियर का अटेम्प्ट, इन्होंने क्या किया था, नॉन मेटल्स और मेटल्स में ये लोगों ने इन्होंने अरेंज किया। फिर डॉबरनियस ट्रेड क्या है, 3 सिमिलर जो मेटल्स है प्रॉपर्टीज़ के उनको एक ग्रुप में डाला और जो बीच वाला जो एलिमेंट है वो उसका जो एटॉमिक वेट है वो मीन है, ये एरिथमेटिक मीन है फर्स्ट और ये लास्ट एलिमेंट का। ओके। फिर शंकर टेलोरिक्स हेलिक्स, इन्होंने भी कैसे अरेंज किया था, इन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऊपर। ओके। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव, इनका क्या था, जो 8th एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो दिखाता है, डिपिक्ट्स। इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ओके। फिर आए हम इधर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, इन्होंने जो था, इन्होंने हम बोल सकते हैं इन्होंने थोड़ा एक्सीलेंट काम किया पीरियोडिक टेबल में। और जो तभी इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था कुछ एलिमेंट्स, वो भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। वो और ये कब बनाया था, 1869 में। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल था ये कुछ ऐसे था। ओके। फिर इसके कुछ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़े, कैसे उन्होंने अलग अलग हाइड्राइड और ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो एलिमेंट्स को अलग अलग रख के उन्होंने जो है वो इन्वेंट किया। इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे। ओके। तो इस हिसाब से ऐसे करके हम लोग यहाँ तक आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। अभी वो टाइम पे एटॉमिक मास का जो था वो टर्म यूज़ किया था, लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर है। ओके। न कि एटॉमिक वेट। उस टाइम पे 1869 तक, मेंडलीव तक, वो टाइम तक जो है ये एटॉमिक नंबर नहीं मालूम था, मीन्स टर्म नहीं पता था। फिर 1913 में एक साइंटिस्ट थे मोजली, हेनरी मोजली, उन्होंने ये जो एटॉमिक नंबर का जो ट्रेंड है, जो टर्म है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आगे पढ़ेंगे ऐसे ही बारे में। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपको कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, देखिए पूरा एक टेबल में अरेंज्ड है। ओके। तो हम ये जो नंबर दिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 18 तक, ये है कॉलम्स जिसे कहते हैं हम ग्रुप्स। ओके। देयर आर टोटल 18 कॉलम्स और ये जो दिख रहा है आपको नंबरिंग 1 to 7 वो है पीरियड। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो सब है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है दिखाता है। तो इसको एक ग्रुप में डाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम से लेके रेडियम तक, ये एक प्रॉपर्टी जो सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो दिखाता है। ऐसे करके यहाँ पे जो है देखिए कैसा काम किया है, एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ओके। और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से भी इन्होंने अरेंज किया। और देखिए जो एक एक ग्रुप जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो है दिखाता है। सब ग्रुप में जो जिस तरीके से अरेंज किया है वो एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज है। देखिए किस तरीके से ये अरेंज किया गया था। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, फिर ये है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए फ्लोरीन एंड नियोन। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है देखिए ये जो एलिमेंट है ये इसका सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओके।
फिर यहाँ पे देखिए एंथेनाइट, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इधर लिखा है। ओके तो अभी अभी ये फर्स्ट ग्रुप का जो है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके तो पहला क्या है, हाइड्रोजन और लिथियम है। तो पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना है इलेक्ट्रॉन, इस 1। देखिए ये थोड़ा ड्रॉ करती हूँ, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे एक ही है। ओके फिर आगे चलते हैं, लिथियम है नेक्स्ट, ग्रुप 1 का, फर्स्ट का। वो कितना है एटॉमिक नंबर उसका, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1। तो देखिए आउटर ऑर्बिट में, इसका आउटर ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 1। ओके फिर नेक्स्ट है सोडियम का कितना है, 11। तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 1। देखिए इसका भी वैलेंसी जो है 1 है, मीन्स ऑक्टेट होने के लिए ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा, तो उस हिसाब से ये इसका वैलेंसी है 1। नेक्स्ट है पोटेशियम है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 1। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या दिख रहा है आपको, देखिए ग्रुप 1 में जो वैलेंसी जो है ये सबका 1 है यहाँ पर। सो द वैलेंसी इज 1 ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके सो अगर आप देखोगे तो देखिए अभी ग्रुप 2 में जाइए, यहाँ पे देखिए बेरियम का कितना है वैलेंसी 2। तो मैग्नीशियम का कितना है, 2 आउटर इलेक्ट्रॉन में। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका वैलेंसी कितना हुआ, 2, क्योंकि वो दो उसको ऑक्टेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पड़ेगा, 2। ओके अभी यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इज सॉरी यहाँ पे कैल्शियम इज ऑल्सो 2, यहाँ पे स्ट्रोंशियम 2, बेरियम इज ऑल्सो 2। ओके तो देखिए ये इस हिसाब से देखिए कैसे ऐसे अरेंजमेंट किया है। ये ग्रुप 1 का जो वैलेंसी है 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंसी 3 है। तो ऐसे करके अरेंजमेंट्स है। ओके अभी ये था, हम लोग ने जो एग्जाम्पल किया था ये ग्रुप्स है। ओके ये ग्रुप 1 था। अभी हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं। सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट है, देखिए सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो सबसे पहले लिथियम और बेरियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो लिथियम मेन शॉर्ट में कर रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, ये है लिथियम, ये देखिए अभी 3 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर में और यहाँ पे 1 आएगा। ओके फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है सेकेंड पीरियड में, बेरियम। ठीक है बेरियम कितना है, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इसका, Be ऐसे,
4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 2। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर देखिए एक और एलिमेंट, बोरॉन एंड कार्बन। बोरॉन इज 5, तो कार्बन का कितना है, 6। ओके, देखो बोरॉन 5। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 3। अभी यहाँ पे देखिए बोरॉन, ये देखो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भार है 1 2 एंड 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं कार्बन। कार्बन का कितना है, एटॉमिक वेट इज नंबर इज 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4। अभी ये देखिए कार्बन, ओके, 2 एंड 4, 1 2 3 4। तो अभी ऐसे, अभी तुम ये 4 जो एलिमेंट्स थे इसके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसका। नाइट्रोजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑक्सीजन का आएगा आउटर इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का 7 एंड नियोन का इज 8, वो तो ऑक्टेट है। ओके, तो ये इसमें अभी आपको सिमिलैरिटी क्या थी, सिमिलैरिटी तो कुछ डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी ये था कि ये सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 शेल्स थे। देखिए 1 2, वेट, अलग पेन लेती हूँ। देखिए ये सबके जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स है। ओके, दैट इज शेल्स। देखिए 1 2 1 2 1 2, जबकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ये सेम नहीं थे। ठीक है, किसके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ठीक नहीं, वो सॉरी इट वाज नॉट सेम। ये सारे एलिमेंट्स का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं है, लेकिन शेल्स जो है वो सेम है। सबके 2 शेल्स है। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। तो देखिए ये किस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया है। ओके, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं हम मोज़लीज पीरियोडिक टेबल, एक बार गो थ्रू करेंगे। 1913 में हेनरी मोज़ली showed that the atomic number of the element is more fundamental property than its atomic mass. Okay, physical and chemical properties of an element are periodic function of its atomic number. Atomic number क्या है? The number of protons in the nucleus of an atom of that element. So here the atomic number decides the property. Okay, the number of protons in the nucleus. ये जो है इसका जो property, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो जो है वो बताता है, डिसाइड करता है। देन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास। तो यहाँ पे द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड in the form of 7 periods and 18 columns which represent the change in the chemical and physical properties. मतलब यहाँ पे देखिए ये सब जो है, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स है, ये सब मेटल्स है। ओके, फिर यहाँ से धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, चेंज होके ये सब है जो है मेटलॉइड्स है, और यहाँ पे
जो आएगा धीरे 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 ये सब, ये यहाँ पे है, ये जो ग्रुप है नॉन मेटल्स आता है। ठीक है, अभी इसका ये देखिए, हाँ, इन ग्रुप्स एवरी ग्रुप शोज द सेम प्रॉपर्टी डाउन। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, जैसे कि ग्रुप ए का जो एग्जाम्पल था, सारे जो है वो एक ही प्रॉपर्टी दिखाता है। ग्रुप 1 आर अल्कली मेटल्स, वेर इज ग्रुप 17 इज हेलोजन एंड ग्रुप 18 इज इनर्ट गैस, दैट इज नोबल गैस। The table has 7 rows horizontal and 18 is vertical. The physical and chemical property changes from metal to metalloids and to non-metals. And each element are placed in the subshells of the element. Okay. अब ये सबशेल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये सब आपको 11th-12th में थोड़ा डिटेल में होगा। ये फिलहाल सिर्फ जानना है तुम लोगों को कि सबशेल्स एक्चुअली होता क्या है। ओके, और इसका ऐसा रिलेशन क्या है अभी आपको समझेगा कुछ तो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुआ है, उससे आपको क्या रिलेशन है अभी पता चलेगा। ओके, अभी ये सबशेल्स मतलब क्या, देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ओके, ये शेल है, इसके अंदर भी सबशेल्स होते हैं जो कि SPDF होता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट शेल इज 1s। अभी हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। देखिए ये एक शेल है, उसमें देखिए ये है इसका सब शेल, S सब शेल। तो ये जो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फिर नेक्स्ट आता है P सबशेल कितना होगा, P कितना होल्ड कर सकता है, 6। D कितना है, 10। देखिए 1, देखो S, यहाँ पे P, फिलहाल ये मत काउंट करना, ये D ऑर्बिटल्स 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे जो F ऑर्बिटल है ये होता है 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अभी यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म समझ में आएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेगा। अभी यहाँ पे हम अरेंज करते हैं, देखिए अभी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का है 1। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, पहला ऑर्बिट है 1s इज फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, अभी S सबशेल कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन गया 1 में, S ऑर्बिटल में, फर्स्ट ऑर्बिट के सबशेल में, दैट इज S। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया। फिर यहाँ से सीधा आते हैं हम यहाँ पे हीलियम का भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी 2। यहाँ का भी एक हीलियम, यहाँ पे है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हीलियम आएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये S ऑर्बिटल में जो है ये फिल हो गया, तो इसे कैंसिल कर दिया, ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी चलते हैं लिथियम के तरफ। लिथियम का कितना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 2s, ये सेकेंड ऑर्बिट, 2s इज सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा है बेरियम, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स S सबशेल में आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ से जो है ये आता है बोरॉन। ओके, अभी ये किस में जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा P सबशेल में। ठीक है, और P सबशेल का कैपेसिटी कितना है, 6। तो ये देखिए बोरॉन, देखिए 1
फिर आता है कार्बन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 1 2, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। इस तरीके से ये जो सेकंड शेल है पी का और ये पी सब शेल ये कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया कैंसल। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। ओके, इसमें आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये किस में है, किस ऑर्बिट में गया? ये पी, सॉरी ऑर्बिट नहीं स्टूडेंट्स, सबशेल, पी सबशेल में गया ये। ठीक है, ये जो है पी सबशेल में, ध्यान रखो पी सबशेल। ठीक है, अभी आता है सोडियम। अभी सोडियम देखिए, सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर आएगा। ओके, तो एस देखिए वापस यहाँ पे एस सबशेल है, तो कितना लेगा ये, कितना होल्ड करेगा? 2। उसके बाद कौन सा है? मैग्नीशियम। चलो इधर कर लेते हैं मैग्नीशियम। अभी ये भी फिल हो गया, कैंसल। अभी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के बाद वो है एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ से भी काउंट करो, पी सब शेल कितना है, कितना कैपेसिटी है? 6। वापस देखिए पी, सो हम एल्यूमिनियम का ड्रॉ करते हैं। 1 एक इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन, ओके, फॉस्फोरस एक आया, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गॉन 18। तो इस तरीके से ये 3p भी कैंसल हो गया। देखो p ऑर्बिटल भी जो है, p सबशेल भी जो है ये भी कंप्लीट हो गया, कैंसल। अभी नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा पोटेशियम। ओके, इसका भी कितना बैलेंस है इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये आउटर में यहाँ जाएगा 4th ऑर्बिटल में। ठीक है, 4s, ध्यान दीजिए 4s। उसके बाद जो है कैल्शियम, कैल्शियम भी आ गया यहाँ पे, तो अभी 4s हो गया। अभी इसके बाद का जो है ये कहाँ जाएगा? 4p में नहीं, ये 3d में जाएगा डायगोनली। क्यों? क्योंकि इसका जो एनर्जी है 3d का एनर्जी वो 4s से ज़्यादा है और 4p का कम है, तो 4s के बाद ये सीधा 3d पे जाएगा। एनर्जी लेवल्स का थोड़ा डिफरेंस है वहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन वो है स्कैंडियम। देखो ये जाएगा अभी 3d ऑर्बिटल में, और अभी d यहाँ पे देखिए, d कितना ले सकता है? देखो 10। तो स्कैंडियम, देखो यहाँ पे स्कैंडियम का कितना है, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम। 1, फिर टाइटेनियम 2, वेनेडियम 3, क्रोमियम 4, मैंगनीज सॉरी, आयरन Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो काउंट करिए कितना आया है? 10। देखिए स्कैंडियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया कंप्लीट। अभी है ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे, और जो नेक्स्ट है वो आएगा वापस पी में आएगा, दैट इज गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। ये इस ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे करके फिल हो के हम लोग ये कैंसिल करते जाएंगे। तो अभी आपने ध्यान दिया, मैं आपको देखिए जो यहाँ पे सोडियम, लिथियम, बेरियम, ये सब किस सबशेल में थे? ये सब थे एस सबशेल में। वेट, ठीक है, ये सब
ये इतने जो एलिमेंट्स थे यहाँ से, ये थे s ऑर्बिटल में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये कौन से सबशेल में गए? डी सबशेल में गए थे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था डी सबशेल में, ओ देखो यहाँ पे। और ये जो थे ब्रोमीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से लेके एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक, ये गया था पी में। और आगे आगे अगर चलोगे तो 4f 5f भी आएगा। तो f जो एलिमेंट्स है ये है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स को कहा गया है, दिस इज s ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड। फिर बीच में जो आता है यहाँ से लेके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और यहाँ से ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ओके, तो समझ में आया आपको? इतना डिटेल में नहीं था, ये तुम लोग को सिर्फ समझने के लिए कि एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, टी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे यहाँ पे अरेंज किया है। तो यह तो अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये वाला। ओके, सो अभी इन शॉर्ट में ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम। ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकेंड आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एज their last electron enters the s subshell. Group 13 and 18 p block elements, okay, because वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो p सबशेल में जाता है। ग्रुप 3 to 12 are known as d block elements and they are also known as transition elements. F block, they are located at the bottom of the periodic table. They consist of two series, lanthanides and actinides. The last electron enters the outermost F subshell. They are known as inner transition elements. ये है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं। तो आज का ये हम लोगों ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। आगे भी है, नेक्स्ट क्लास में हम वो कंप्लीट करेंगे, उनका जो ट्रेंड्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना। ठीक है, अभी जो इसका नेक्स्ट है हम वो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।